अस्सलाम वालेकुम। मेजर आदल की एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी है जो पाकिस्तान से मफरूर है। उसके ऊपर बेपनाह इल्ज़ामात है और यकीनन वो पाकिस्तान फ़ौज के बारे में इंतहाई गलीज़ प्रोपेगेंडा भी करता रहता है। लेकिन ये जो मैंने एक वीडियो देखी है किसी नदी के किनारे, ये लंदन में आपको पता है यूके में मकीम है, और उसके किनारे खड़े होकर जो उसने की है, अगर इसमें थोड़ी सी भी सदाकत है तो इंतहाई काबिल तशवीश ये बात है। ये स्टोरी क्या है ये मैं आगे चल के बताऊँगा। एक इसके अलावा और मेजर है यहाँ पे, वो तो खैर पिंडी कैंट के अंदर है। उसकी बीवी की तरफ से CP रावलपिंडी से भी रब्ता किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। वो बहुत परेशान है, उसके 3 बच्चे हैं। उसका क्या मामला है, क्यों वो रो रही है, क्यों वो चीख रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। मतलब मैंने उसके खामन जो मेजर है उसको भी मैसेज किया, कॉल करने की भी कोशिश की लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, ना कॉल अटेंड की है। और इसी तरह एक मैंने सवाल किया है जो नए DG पासपोर्ट इमिग्रेशन लगे हैं, साबका चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और CDA के चेयरमैन अल मशहूर कुलाड़ा, तो उन्होंने भी अभी तक खैर जवाब नहीं दिया। लेकिन वो सवाल क्या है, सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। आपने वो एंड पे ये वीडियो देखनी है और इसको आपने अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले हम मेजर आदल की तरफ आते हैं। मेजर आदल ने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि एक फ़ौजी कप्तान जो शहीद हो गए हैं पाकिस्तान की जंग लड़ते हुए, और वो तो खैर और भी काफ़ी मुग़ालज़ात बक रहा है कि ये शहीद ही नहीं है, लेकिन मैं तो शहीद मानता हूँ कि जो वर्दी पहन के अपने मुल्क की खातिर जान देते हैं वो बग़ैर किसी वजह के, मैं समझता हूँ कि उनको शहीद ही मानना चाहिए और कहना चाहिए। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। उसका कहना ये है कि शहीद की बेवा ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके ससुराल वाले उसे इस जो सरकारी घर था उससे निकालना चाहते थे, और उसने अपने जो कमांडेंट है या जो ब्रिगेड कमांडर है उसको कंप्लेन की। तो वजह ये थी कि ज़रा आपको पता है कि जब कोई शहीद होता है तो उसको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, घर मिलता है, प्लाट मिलता है उसकी बेवा को, उसके बच्चों को। लेकिन जिस अफसर की ड्यूटी लगाई गई, ये मेजर आदल का कहना है कि वो जब आया इनसे पूछने के लिए, तो जब उसको सारे मामलात का पता चला तो उसने कहा कि छड्डो तुसी अपने ससुराल नूं, तुसी मेरे नाल शादी कर लो। मतलब ये अगर ये थोड़ा सा भी इसके अंदर सच है तो मेरा ख्याल है कि इस ये जो ऑफिसर है जिसने ये बात की है उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। फ़ौजी जो कानून है, जो मिलिट्री लॉ है उसके तहत, और इस तरह की अगर शिकायत हैं तो वो दूर होनी चाहिए। क्योंकि शुदा मैं क्या कहूँ, हमारे मुल्क के जो शुदा हैं उनकी वजह से हमारा मुल्क, हम आसानी से यहाँ पे सांस लेते हैं, आज़ादी से रहते हैं। तो उनके जो पीछे लवाकिन रह जाते हैं उनको किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी जो स्टोरी है वो ये है कि मुझसे रब्ता किया सोशल मीडिया के ज़रिए एक ख़ातून ने, जो बताती है कि उसका खामन मेजर है लेकिन माजी में ये बहुत गरीब था, बहुत ही मतलब इसके हालात ख़राब थे, लेकिन अब फ़ौज में आया है तो साथ कोई साइड बिज़नेस भी कर रहा है, बहुत पैसा आ गया इसके पास। उसने मुझे नंबर भी भेजे मेजर के, लेकिन मैंने बीवी को कहा कि ये CPO पिंडी का नंबर है, आप इस पर रब्ता कर लें या 15 पे कॉल करें। तो उसने एक एप्लीकेशन तो भेजी है, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं लग रही मुझे। उसकी जो एप्लीकेशन मेरे पास पाई है वो ऐसी ही है कि बेचारी को कुछ पता नहीं है। बकौल उसके उसकी 3 बेटियां हैं, वो बेटियां भी ये छीनना चाहता है मेजर, और उसने किसी और लड़की के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए हैं जो डॉक्टर है, और अब उसको वो जो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ उसको जॉब भी वो दिलवा रहा है। तो उसकी खातिर अब इस पहली बीवी को वो घर से भी निकाल रहा है कि तुम गाँव चली जाओ, बच्चे से छीन रहा है कि मैंने कैडेट कॉलेज में दाखिल करवाने हैं। भाई आप मर्द हो, आपको इस्लाम इजाज़त देता है दूसरी शादी का, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन इससे बच्चे तो ना छीनो, इससे घर से सरकारी ना छीनो, और इसको गाँव में तो मत भेजो। तो बहरहाल ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल है मेरे ख्याल में। इसमें जो यहाँ के कोर कमांडर हैं 10 कोर की रावलपिंडी, और जो स्टेशन कमांडर हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। मेरा आपके सामने है सोशल मीडिया, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स दे सकता हूँ, क्योंकि ये पुलिस में अगर केस जाता है तो बदनामी है एक इदारे की। इसीलिए शायद CPO उनका नंबर भी अटेंड नहीं कर रहे, उस खातून की एप्लीकेशन को भी उन्होंने अटेंड नहीं किया। मेरे ख्याल सिटी पुलिस ऑफिसर को इसका नोटिस लेना चाहिए कि अगर ज़्यादती हो रही है एक खातून के साथ तो ये मिलिट्री का मामला नहीं है, ये सिविल का मामला है, और सिविल का मामला पुलिस टेकअप कर सकती है। जाते जाते आप मोहम्मद रंधावा, उसको इनाम के तौर पर आप पूरे इस्लामाबाद को नंगा गंजा करने के चक्कर में DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन लगा दिया गया है। तो मैंने उससे एक सवाल किया है, उनसे ज़रा अदब से बात करनी चाहिए, ग्रेड 20 का बंदा है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया है, बल्कि मैंने पहले उनको एक रिटर्न भेजा कि अगर मैं आपको सबूत दूँ पासपोर्ट इमिग्रेशन के हवाले से, बिल्कुल सॉलिड सबूत दूँ, कार्रवाई करेंगे आप? उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने उनको ऑडियो मैसेज किया है कि भाई साहब अगर आप
बहैसियत डीजी पासपोर्ट आप किसी के ब्लू पासपोर्ट बना देते हैं इलीगल 10 साल का वो भी, और उसकी बीवी का भी बना देते हैं या उसकी बेटी का भी बना देते हैं, तो क्या ये कानूनन जुर्म है या नहीं है, और इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आप कार्रवाई करेंगे? लेकिन सुन मुन बुक मुन अभी तक कोई जवाब नहीं आया मोहम्मद रंधावा साहब का। इनका मसला ये है कि जब इनसे कुछ सीधे सवाल करता है तो ये उसको ट्वीट पे भी ब्लॉक कर देते हैं एक्स के ऊपर, जैसे रऊफ लासा साहब को किया है इन्होंने। लेकिन ज़बान तो बंद नहीं होती, हमारा तो काम है कि हम अपनी ज़बान तो चलाएँगे, अपना कलम भी चलाएँगे। जो भी पासपोर्ट इमिग्रेशन के अंदर जो होती रही है माजी में, जो अब होंगी, हम उस पर बात करते रहेंगे। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन मेरे इस चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ख़ास तौर पर मेरे जो फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स हैं, जो मेरे टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर्स हैं, वो ये चैनल चूँकि मैंने अभी नया बनाया है, ये टिकटॉक पे भी वीडियो आएगी और मेरे प्रोफाइल पे भी आएगी। लेकिन बेसिकली अब ये यूट्यूब पे मैंने शुरू किया है दोबारा, क्योंकि पहला मेरा चैनल बैन हो गया था। तो आप सब ने इसको सब्सक्राइब करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।